आदर और सम्मान के योग गांव लाटपुर के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान भाई सतपाल पहलवान जी, हल्का बादली के प्रधान भाई रमेश जी, हल्का बेरी के प्रधान भाई बलराज जी, हमारे बहादुरगढ़ के शहरी प्रधान भाई रामनिवासी सैनी, हमारे झज्जर विधानसभा के प्रधान भाई देवेंद्र जाखड़ जी और इंडियन नेशनल लोकदल के जिला एवं हमारे प्रकोष्ठों के संगठन से जुड़े हुए तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के नेतागण, साथियों, 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती हम सब लोग रोहतक की अनाज मंडी में बनाने का काम कर रहे हैं और पिछले काफी अरसे से मुझे आपके इलाके में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाके मैं लोगों को न्योता भी दे रहा हूं और उनसे रूबरू हो रहा हूं। मैंने कम से कम बहादुरगढ़, बेरी और झज्जर तमाम गांव में मैं गया और जो हालात हमारे इस इलाके के हैं, गांव के हैं, बहुत ही दयनीय हालात मैं कहूंगा। इलाके के अंदर, गांव के अंदर पानी खड़ा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और बहुत ही दयनीय हालत इस इलाके की है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आपने 9 साल कांग्रेस का राज सिर्फ एक ही बात पे वोट देने का काम किया कि इलाके की चौधर लाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा किस तरीके से आपके वोट और आपके जज्बातों से उन लोगों ने खेला और आप लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। आज आपकी 20 आंगड़े भी बरसात आ जाए तो आपकी फसल खराब हो जाती है, कोई पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। और 11 साल इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को लूटने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, मैंने सवाल लगाया था मुख्यमंत्री से कि मुझे बताया जाए कि हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो हरियाणा पे कितना कर्जा था, कांग्रेस की सरकार 9 साल रही तो हरियाणा पे कितना कर्जा हुआ, और अब पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है और कितना कर्जा है, मुझे बताया जाए। मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर जवाब देने के लिए बताया कि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो हरियाणा पे कर्जा था 28,000 करोड़ रुपए का। मेरी बात को गौर फरमाना कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रोग्राम बनाया था, सरकार आपके द्वार, हर गांव में ओम प्रकाश चौटाला जी गए और वो जाके गांव में पूछते थे कि आपकी सरकार है, आप बोलो क्या चाहिए। गांव के लोग अपनी मांगे मानते थे और ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे ये भी दे दिया। गांव के लोग गली मांगे करते, वो कहा करते दे दी और बोलो। तमाम चीजें गांव के लोग मांगते रहे और ओम प्रकाश चौटाला हाँ करते रहे। अगले दिन अखबार में खबर छपा करती थी कि मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या चाहिए, गांव के लोग डिमांड करते रहे और ओम प्रकाश चौटाला हाँ करके पैसे देते रहे। लोगों की डिमांड खत्म हो गई, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के पास पैसे की कमी नहीं थी, सरकार पैसा दे रही थी। इतना काम करने के बावजूद हरियाणा पे 28,000 करोड़ का कर्जा हुआ और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जिसने 9 साल राज किया,
कर्जा हुआ 78,000 करोड़ का। मैं बताना चाहूंगा, इन बाप बेटों ने आपके इलाके की जमीनें हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी को देने का काम किया। उस अंबानी के साथ इन्होंने अपना हिस्सा डाला, कौड़ियों के दाम पे आपकी जमीन ली गई। आज उसी जमीन के भाव लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से अंबानी और ये दोनों बेच रहे हैं साथियों। और उसके बाद 11 साल बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री कहने लग गया कि कर्जा है 1,52,000 करोड़ का। मैंने पूछा मुख्यमंत्री, जब चौटाला साहब गांव से पूछते थे, गांव की डिमांड खत्म हो जाया करती, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का खजाना खत्म नहीं हुआ। आज भी गांव की गलियां जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला के समय की बनी हुई गलियां हैं। लेकिन आपने तो गांव में कोई काम किया नहीं। अगर आपने गांव में कोई काम किया तो लोगों ने अगले दिन वीडियो डाल दी कि हमारी गली कल बनी थी, आज ये गली टूट चुकी है। आपने कोई सड़क बनाई तो 3 दिन के बाद इलाके के लोग सड़क की वीडियो डाला करते थे कि 3 दिन पहले इस सड़क तैयार हुई बीजेपी की सरकार में, और आज इस सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। आपने 52,000 करोड़ रुपए की लूट मचाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हरियाणा के कितने किसान हैं जिन पे कर्जा कुल कितना है? मुझे बताया गया 27 लाख किसानों पे 60,000 करोड़ का कर्जा है। मैंने कहा मुख्यमंत्री, जब 1,52,000 करोड़ का कर्जा तुम लोगों ने कर दिया है, तुम 60,000 करोड़ के कर्जे और इसमें जोड़ दो, 27 लाख किसानों की जान छुड़ाने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बेशरम बोला, किसान तो कर्जा लेता है मकान बनाने के लिए, किसान कर्जा लेता है गाड़ी लाने के लिए, किसान कर्जा लेता है लड़कों के और बेटियों की शादी में पैसा लगाता है। मैंने कहा, क्या किसान अच्छी मकान नहीं बना सकता? क्या अच्छी संसाधन नहीं जुटा सकता? क्या किसान अपने बेटे और बेटियों की अच्छी शादी नहीं कर सकता? सरकार का रवैया देखो साथियों। चौधरी देवीलाल ने जो टोकन लगा करता था ट्रैक्टर का, टोकन माफ करने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने साइकिल का टोकन हटाया, चौधरी देवीलाल ने रेडियो का टोकन हटाया, चौधरी देवीलाल ने तंबाकू का टोकन हटाया। इस सरकार ने ट्रैक्टरों पे जो 10 साल हो जाए तो उस ट्रैक्टर का फरमान जारी कर दिया कि आप लोग अगर उस ट्रैक्टर को खेत से निकाल के सड़क पे लेके आओगे तो सरकार आपके ट्रैक्टर को जब्त करने का काम करेगी। कहने का मतलब इस सरकार ने दमनकारी नीति करते हुए वापिस टोकन लादने का काम किया हम लोगों को। साथियों, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान की आजादी की। बहुत से लोगों ने अपना बलिदान देके इस हिंदुस्तान को आजाद करने का काम किया। और उस वक्त जो लोग लड़ा करते थे आजादी के लिए, उन पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुआ करते थे। साथियों, इस बीजेपी की सरकार में अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये वो लोग अंग्रेज हैं जो काली चमड़ी में हम लोगों के बीच में बैठे हैं, जो हरियाणा पे और इस हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं और दमनकारी नीतियों से हम किसान को, गरीब को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसी सरकार ने चुनाव से पहले लगभग 9 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड बना के 34 से 40 लाख लोगों के वोट लेने का काम किया और सत्ता हासिल करने के बाद तमाम 9 लाख लोगों के कार्ड काट दिए गए। आज 40 लाख हरियाणा के गरीब अन्न को मोहताज हैं, उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता। चौधरी देवीलाल जी का नारा था कि हर